मैं संजय सर आपको अपने चैनल पीसीएम बाई संजय सर में स्वागत करता हूं। चूँकि बोर्ड परीक्षा नज़दीक है तो बोर्ड से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपके सामने देना चाहूँगा। मैं 2-3 दिन पहले कुछ बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वहाँ कुछ बच्चों को मैंने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था 12th क्लास की। मैंने देखा बड़ा कन्फ्यूज़न है और बार बार प्रश्न को वो लोग पूछते हैं, सर ये कैसे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बोर्ड का सेटअप बना दिया जाए। हर पार्ट से, हर लेसन से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में संभावित हैं, आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं, उन प्रश्नों को वीडियो के थ्रू बच्चों के पास पहुंचाया जाए, ताकि उनको जब देखना होगा तो बार बार उसको देख सकते हैं। क्योंकि टीचर बार बार बताने से एक ही चीज़ को हो सकता है इरिटेट होता हो, तो जब बार बार अपने वीडियो को क्लिक करके देख सकते हैं, तो मैंने यही प्लानिंग की कि इनको बोर्ड प्रिपरेशन किया जाए। और उस एवज में सबसे पहले मैंने त्रिकोणमिति को टच किया और वहाँ से 11 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जो बोर्ड से संबंधित भी हैं, बोर्ड में आए भी हैं और भविष्य में बोर्ड में आएंगे भी। तो वो प्रश्न मैंने आपके सामने इस बोर्ड पर रख रखा है। उनको सॉल्यूशन करने का साधारण और आसान तरीका मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है तो ध्यान से देखिए, वो दिया है साइन इनवर्स -1/2। देखिए ध्यान से, साइन इनवर्स -1/2। इसमें आपको वैल्यू निकालनी है। साइन की मुख्य शाखा में ये किस मान तक होगा? तो मैं आपको बता दूं, साइन की जो मुख्य शाखा होती है -π/2 से +π/2 पे रहती है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले मुझे कुछ मानना पड़ेगा। माना x = साइन इनवर्स -1/2। ध्यान से देखें, 12th के स्टूडेंट हैं, इनवर्स से इधर आएगा तो आपका हो जाएगा साइन x = -1/2। अब चूंकि ये वैल्यू साइन की है तो साइन में 1/2 कब आता है ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं अपने पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसमें कॉस में भी आता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये ध्यान देना है कि इधर कौन है। तो इधर देखिए साइन है, तो इधर भी साइन ही आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, साइन x = अब 1/2 देखिए, साइन का 1/2 कब आता है? साइन 30 बार में आता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। पहले वीडियो में देखें तो ये माइनस और 1/2 होगा साइन 30 डिग्री। तो डिग्री को आप पाई में अगर बदलना जानते हो तब तो बेहतर है, अगर नहीं बदलना जानते तो मैं बता दूं, इसको π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाता है और 3 के टेबल में ये 6 बार में कटता है। मोटे तौर पे सीखे कैसे आता है। तो आपके पास बच गया साइन x = साइन, देखिए यहाँ क्या बचा पाई और यहाँ क्या बचा 6। सॉल्यूशन आ चुका है। आप एक फार्मूला होता है साइन -θ = -sin θ। देखिए यही कंडीशन है यहाँ पे, साइन -θ = -sin θ। देखिए -sin θ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन x = देखिए साइन माइनस और थीटा की जगह पे π/6। साइन को कट करता है, x = आ गया -π/6। ये देखिए, ये आपका आंसर है। क्योंकि साइन की जो मुख्य शाखा होती है ना, वो -π/2 और +π/2 के बीच में रहती है, इसलिए x का मान निकल के चला आएगा। इसी प्रकार ये दूसरा प्रश्न जो है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें आप लोग। वो है आपका cos इनवर्स √3/2। फिर उसी तरह माना, चाहे लेट, चाहे सपोज, cos इनवर्स √3/2 = क्या माना? x। मैंने अभी बताया, तरीका बिल्कुल वही है। cos उधर गया तो हो गया cos x = यहां बच गया √3/2। मैंने अभी बताया इधर cos है, इधर भी cos आना चाहिए। तो cos में √3/2 कब आता है? cos 30 बार में, cos 30 बार में, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 60 जो होता है cos 30 के बराबर होता है। आप इसे लिख सकते हो cos x = cos कितना, मैंने अभी बताया कितना, 30। cos 30 की वैल्यू
3/2 होती है। फिर मैंने बताया 30 को पाई में बदलने का भी मैंने तरीका बताया, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कटा, 3 6 18, तो ये हो गया पाई अपॉन 6। आपका हो गया cos x इज इक्वल टू cos पाई अपॉन 6। और cos की जो मुख्य शाखा रहती है वो 0 और पाई के बीच में रहती है। cos की जो मुख्य शाखा रहती है 0 और पाई के बीच में रहती है। साइन की जो मुख्य शाखा रहती है माइनस पाई अपॉन 2 और पाई अपॉन 2 के बीच में रहती थी। पाई अपॉन 2 माइनस का वैल्यू था और ये 0 और पाई के बीच में रहती है, तो पाई मेरा आ चुका है, cos से cos खत्म, यहाँ हो गया x इज इक्वल टू पाई अपॉन 6। ये देखिए आपका दूसरा आंसर भी आ गया। लेकिन ये नियम तभी लागू होगा जब cos आपका प्लस में रहेगा। अगला प्रश्न देखिए मैंने बदल दिया, वहां देखिए माइनस का 1/2 दिया है, तो वहां थोड़ा हम नियम बदल के लगाएंगे। देखिए प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखें आप, प्रश्न नंबर 3 को ध्यान से देखें, मार्कर में इंक नहीं है, थोड़ा सा देखें इसको ध्यान से। cos इनवर्स -1/2 ये दिया उन्होंने, मैंने मान लिया, माना वही चीज, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू क्या मान लिया, x। देखिए cos फिर से मैंने कहा कि उधर गया, आपका हो गया cos x इज इक्वल टू -1/। अब cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है, तो cos 60 की वैल्यू होगी, तो हो जाएगा आपका cos x इज इक्वल टू माइनस cos कितना 60, और 60 को जब पाई में बदलेंगे तो मैंने अभी बताया 60 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 गया, 6 3 से 18, यानी कितना आ गया पाई अपॉन 3। यहां देखिए x इज इक्वल टू आ गया माइनस पाई अपॉन 3, x इज इक्वल टू माइनस पाई अपॉन 3। लेकिन याद रखें कभी भी अगर cos का मान माइनस में आएगा ना, तो मोटे में याद रखें उसको हम पाई से घटा देंगे, पाई माइनस पाई अपॉन 3, या फिर सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा शॉर्टकट यहाँ समझे, यहाँ इस चीज को समझने की कोशिश करें, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ आपको। मैंने cos का मुख्य मान बताया था कि 0 और पाई के बीच में रहेगा, तो cos का जब मुख्य मान 0 और पाई के बीच में रहेगा तो आप बताओ cos माइनस cos थीटा कब होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos होता है। तो बस वही नियम यहां मैं लागू करूंगा। देखिए कैसे, ये देखिए cos x इज इक्वल टू, cos में माइनस कब आता है, 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। 180 को हम पाई लिख सकते हैं, पाई माइनस, और 60 को आपने तोड़ा तो हो गया पाई अपॉन 3, ये हो गया पाई अपॉन 3। ध्यान से देखें, 60 को आप तोड़ोगे तो पाई अपॉन 3, cos 180 माइनस cos थीटा, तो फिर cos से cos गया, बचा आपके पास x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई अपॉन 3। x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, 3 को पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पाई माइनस पाई, x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट हुआ तो हो गया 2 पाई अपॉन 3। दैट्स योर आंसर। मतलब मोटे में ध्यान दें कि जब मेरा cos पॉजिटिव आएगा तब तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन जब निगेटिव आएगा, जैसे इसमें निगेटिव आ रहा था, उस कंडीशन में मुझे पाई माइनस करना है, तो इस प्रकार ये cos की वैल्यू आ जाएगी। ये अलग है थोड़ा cos, ठीक है ना। अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाए, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा अलग हटके है, 3 प्रश्न तो एक जैसे थे। प्रश्न नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/2, वो भी किसका, देखिए उसने दिया माइनस का, इसका ध्यान देना है आपको, cos में माइनस कब आता है, प्लस है आपका sin इनवर्स 1/2। या तो मैं डायरेक्ट सबको सॉल्व कर लूँ या फिर अलग अलग तरीके से करूँ, तो ध्यान से देखिए इसको मैं कैसे कर रहा हूँ। tan इनवर्स 1, देखिए tan इनवर्स, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की, मैंने अभी बताया आपको। ये प्लस माइनस, यहां देखें प्लस cos इनवर्स, और ये हो जाएगा
माइनस कॉस किसकी वैल्यू होती है 60 की प्लस साइन इनवर्स, ये साइन किसकी वैल्यू होती है साइन 30 की। सॉल्व देखें, अब मैं सॉल्व करता हूं। देखिए 10 से 10 खत्म, आपके पास बच गया 45 डिग्री। इसको पाई में बदला, पाई अपॉन 180 प्लस यहां प्लस इसको आप लिख सकते हो कॉस इनवर्स और इसे लिख सकते हैं कॉस पाई। मैंने अभी बताया ना माइनस में कॉस है, तो 60 को आप पहले पाई में बदलोगे, 60 इंटू पाई अपॉन 180, 0 से 0 6 3 18 पाई अपॉन 3, तो लिखोगे पाई माइनस पाई अपॉन कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और प्लस देखिए साइन से साइन गया तो बचा यहाँ पे 30, इसको पाई में बदला तो हो गया पाई अपॉन 180। मैं एक ही साथ सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी और भी विधियां हैं तोड़ने की, शॉर्टकट दे रहा हूँ। यहाँ कॉस से कॉस खत्म, आपके पास हो गया 45, 5 9 जा 45, 5 3 जा 15, 16 7 3 0 5 15 16 7 3 0 30, 5 6 जा 30, 9 4 जा 36, ये बच गया पाई अपॉन 4 प्लस ये खत्म, ये हो गया 3 पाई और 3 पाई और 3 पाई में से 1 पाई गया 2 पाई अपॉन 3 प्लस ये गया 3 6 जा 18 पाई अपॉन हो गया 6। ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई अपॉन प्लस इतना, एलसीएम लेंगे 4 3 12 और 6 और 12 का एलसीएम होता है 12, ये हो गया आपका 12 एलसीएम। 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, ये हो गया आपका 3 पाई प्लस 3 की टेबल में आता है 4 बार में, 3 की टेबल में आता है 4 बार में, 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, ये हो गया 8 पाई। 6 की टेबल में 2 बार में आता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 2 पाई, 8 3 हो गया 11 और 11 और 2 हो गया 13 पाई, 13 पाई अपॉन 12। तो इस प्रकार ये आंसर आपके सामने बन के आता है कि 13 पाई अपॉन 12। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा अलग हटके था। क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 आपका थोड़ा अलग है, ध्यान से देखें। दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। ध्यान से देखें इसको, सिर्फ हमें वैल्यूज याद होनी चाहिए जो मैंने पहले वीडियो में आपको क्लियर किया था। इसको देखिए आप, कॉस इनवर्स दिया है तो कॉस इनवर्स को आपने लिखा कॉस इनवर्स को लिखा कॉस इनवर्स, और 1/2 में देखिए कॉस किसकी वैल्यू होती है, कॉस इनवर्स, कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो ये होगा कॉस साइन 30 की होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 प्लस 2 साइन इनवर्स, और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की। ध्यान से देखें, 60 को मैंने भी बताया, 60 को आप बदलोगे तो ये होगा पाई अपॉन 3, कॉस से कॉस खाया, यहाँ बच गया पाई अपॉन 3, 2 इंटू साइन से साइन गया, और 30 की वैल्यू कितनी, 30 को देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ फिर से, 30 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 3 6 जा, तो ये बच गया पाई अपॉन कितना 6, ये खत्म, ये 2 बचा, ये पाई अपॉन 6, 2 के टेबल में 6 कितनी बार में आया, 3 बार में आया, तो आपका बच गया पाई अपॉन 3, आप प्लस यहाँ बच गया पाई अपॉन 3। दोनों को देखिए ध्यान से, 2 3 जा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना जाएगा 3, और यहाँ बचेगा पाई प्लस पाई, पाई ऐड होगा तो कितना होगा 2 पाई अपॉन 3। ये है आपका आंसर। आंसर नंबर 5 आपका कंप्लीट, 2 पाई अपॉन 3। इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन प्रश्नों को ध्यान से देखें। छठवां थोड़ा डिफर है, मैं शुरू करता हूं छठवां प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। यहाँ देखिए प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ये देखिए छठवें प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो यहाँ थोड़ा डिफर है, हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेना पड़ेगा। छठवें प्रश्न को देखें, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू लाना है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ये क्वेश्चन आपके सामने है।
लेफ्ट हैंड साइड को देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स और यहाँ दिया है 4 साइन 4 जो भी। ऐसे प्रश्नों में देखिए दोनों तरफ साइन इनवर्स है, तो मुझे कुछ ऐसी वैल्यू माननी है जो हमें साइन तक पहुंचा दे और ये साइन इनवर्स खत्म हो जाए। तो हमने देखिए माना x इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए x इज इक्वल टू साइन थीटा मानने पे हमारे पास थीटा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। जब साइन इधर जाएगा तो उधर इनवर्स लग जाता है, तो आपका थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स x। x की वैल्यू मिल गई। अब मैं लेफ्ट नहीं, मैं राइट हैंड साइड को लूंगा और उससे लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दूंगा। तो ध्यान दीजिए RHS क्या है आपका, RHS है आपके पास साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये है। इस पार्ट को लेके मुझे ये पार्ट लेके आना है। जहां जहां x है वहां वहां मैं साइन थीटा रख दूंगा। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया आपका साइन इनवर्स 3 और x की जगह पर मैंने रख दिया साइन थीटा माइनस 4, x की जगह पर हो गया साइन क्यूब थीटा। अब देखिए अगर आपको फार्मूला याद हो तो याद कर लीजिए, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा साइन 3 थीटा का फार्मूला होता है। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो आपके पास बच गया आपके पास साइन इनवर्स और ये बताया आपने साइन 3 थीटा का फार्मूला। साइन ने साइन को खत्म किया क्योंकि इनवर्स है, ये सिंगल साइन है, बच गया आपके पास 3 थीटा। अब हम थीटा की वैल्यू रख देंगे। थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ मैं निकाल के बैठा हूँ। थीटा इज इक्वल टू कितना 3, थीटा की वैल्यू है साइन इनवर्स x। देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड। इस प्रकार राइट हैंड साइड से आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, जो बोर्ड में अक्सर आया हुआ है, बोर्ड में कई बार आया है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y देखिए रखा उन्होंने, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू लाना है tan इनवर्स 1/2, जो भी लाना। यहां क्वेश्चन में मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करना होगा। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला याद होना चाहिए। एक फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ध्यान से देखें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x, देखिए x की जगह पर 2/11 है, y की जगह पे 7/24 है। इस फार्मूले को हम ऐसे पुटअप करेंगे, हमारा आंसर इतना आ जाना चाहिए। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। tan इनवर्स x कितना है 2/11, tan इनवर्स कितना है y बराबर 7/24। तो फार्मूला है आपके सामने tan इनवर्स x की जगह पे 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। अब 12th के स्टूडेंट हैं तो लंबी कैलकुलेशन करने की तो कोई जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखें, हो जाएगा आपका tan इनवर्स, नीचे का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 24 2 जा 48 प्लस 11 7 जा 77 अपॉन, नीचे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 24, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 इंटू 24 माइनस 7 2 जा 14। देखिए 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। जब 4 पार्ट होते हैं तो सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट यदि सिमिलर है तो कट जाते हैं। देखिए 11 इंटू 24, 11 इंटू 24 कट गया। अब आपके पास क्या बच गया, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, बच गया आपके पास tan इनवर्स, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 7 15, 15 का 5 कैरी ऑन 1 1 7 4 11 11 1 12 125।
और 11 4 जा 44 कैरी ऑन 4, 11 2 जा 22 4 26 264 माइनस कितना 14, आपका हो गया tan इनवर्स, ये हो गया आपका 125 और ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो हो गया 250। सिंपल, 125 से कम 125 से 125 दूनी 250, आपका आ गया देखिए tan इनवर्स 1/2, ये है आपका राइट हैंड साइड। ध्यान से देखें, tan इनवर्स 1/2 लाना था, देखिए tan इनवर्स 1/2, देखिए tan इनवर्स 1/2। बोर्ड में कई मरतबा ये क्वेश्चन पूछा गया है। तरीका आसान, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, पुट करेंगे आंसर आ जाएगा और राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से मिल जाएगी। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है कुछ नया सूत्र है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है लेकिन 10 के आगे 2 आ गया है, तो इस वजह से इसका फार्मूला बदल गया है। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इस तरह है, 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू लाना है आपको tan इनवर्स 31/70। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा अलग हट के आ गया है। अभी हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पढ़ा, ये 2 tan इनवर्स आ गया, तो इसका एक अलग फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, याद कर ले, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 2 tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल 2 tan इनवर्स x, देखिए 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 और x की जगह पे क्या है 2 tan इनवर्स x, कंपैरिजन कीजिए, x इज इक्वल टू 1/2 है, तो इस फार्मूले में x की जगह पे मैं रखूंगा 1/2/1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, देखिए ध्यान से, और प्लस सेकंड पार्ट को मैं वैसे ही रहने दूंगा tan इनवर्स 1/7, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 डिडक्ट हो गया, कट गया, आपके पास बच गया tan इनवर्स, यहाँ बचा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस tan इनवर्स 1/, नाउ वी टेक इट एलसीएम है, 4 1 जा 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। 12th के स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। tan इनवर्स ऊपर 1, 4 1 जा 4, अब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/, नीचे रिवर्स हो गया और आपका हो गया tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/। अब देखिए पिछले फार्मूले की तरह हो गया, पिछला फार्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूले पे हो गया, जिसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, यानी 4/3 प्लस 1/7, x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई, 4/3 इंटू 1/7। डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, आपका हो गया tan इनवर्स, ध्यान से देखें वही तरीका, tan इनवर्स आपका आ गया यहाँ पे, tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 7 इंटू 3, 3 इंटू 7, 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 और नीचे भी वही 7 इंटू 3, 3 इंटू 7 और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3 इंटू 7 माइनस 4 1 जा 4। ये देखिए दोनों हिस्से मैंने भी बताया था डिडक्ट हो गए, आपके पास बच गया tan इनवर्स 28 और 3 कितना हो गया 31 और 7 3 जा 21 माइनस 4, tan इनवर्स 31 और 25 में से 4 गया कितना बचा 17। आप देखिए आपका राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया होगा, राइट हैंड साइड देखिए क्या लाना था tan इनवर्स 31/17, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड।
ये बोर्ड के प्रश्न हैं और देखिए इस तरह की कैलकुलेशंस हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, बस फार्मूले याद होने चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं जो कि एक लेंथी प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 9 है, 10 है, 11 है, यहाँ तीनों जो है अलग अलग तरीकों से इनको सॉल्व करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 9 को देखें। प्रश्न नंबर 9 जो है थोड़ा सा अलग हटके है, ध्यान देने के लायक है। प्रश्न नंबर 9 को ध्यान से देखिए आप क्या है। वहाँ आपके पास tan इनवर्स है और इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है कि 10 में आ जाए, क्योंकि tan इनवर्स तभी खत्म होगा जब इसके बगल में 10 आ जाएगा। तो मुझे किसी भी तरह कोशिश करके वहाँ 10 लाना है। तो मैं कोई ऐसा फार्मूला पढ़ूँ जिसकी वजह से वो 10 आ जाए। क्वेश्चन देखिए ध्यान से है, tan इनवर्स √1 + x² -1 अपॉन x। ये है आपका tan इनवर्स √1 + x² x, यहाँ पे -1 माना ताकि यहाँ पे फार्मूला बने। मैंने क्या माना, x = tan थीटा, ताकि 1 + tan² थीटा sec² थीटा हो जाएगा और एक फार्मूला बन जाएगा। तो मैं मानूंगा x बराबर समथिंग, मैंने मान लिया, हमारा tan थीटा माना, क्योंकि tan से ही वो सॉल्व होगा। x बराबर tan थीटा, तो यहाँ थीटा = हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। थीटा = अब जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं tan थीटा रखता हूँ, ध्यान से देखिए। tan इनवर्स रूट में 1 + x², रूट में 1 + x की जगह पे आपका आ गया tan थीटा, तो x की जगह पे हो जाएगा √1 + tan² थीटा -1 अपॉन x की जगह पे रखा tan थीटा। आपको मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा। तो अब आपके पास बचेगा tan इनवर्स रूट में sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। sec² थीटा जो भी रूट से बाहर होगा तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, नियम होता है कोई भी चीज जब रूट से बाहर होती है तो उसका स्क्वायर खत्म हो जाता है। तो ये होगा आपका tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स sec को आप जानते हैं कि आप मालूम है आपको, sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा -1। tan को लिख सकता हूँ sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ से मैं एलसीएम लूंगा, देखिए ध्यान से। cos नीचे रहेगा, cos को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 - cos थीटा हो जाएगा और नीचे sin अपॉन cos हो जाएगा। जैसे नियम होता है कि हल किया जाता है एलसीएम लेके। ये हो गया आपका tan इनवर्स, एलसीएम ये आपका हो गया cos थीटा, मल्टीप्लाई किया 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, ध्यान से देखें 1 - cos थीटा, ये हो गया मल्टीप्लाई हुआ। नीचे बचेगा आपके पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखिए दूसरा और चौथा मिल गया, कट गया, आपके पास बच गया tan इनवर्स, ये बचा और ऊपर बचा 1 - cos थीटा और नीचे बचा आपके पास sin थीटा। मुझे किसी भी तरह यहाँ पे tan लाना है, तो tan तभी आएगा जब ऊपर वाले पद को हम sin में और नीचे वाले पद को हम cos में रखें। अगर आपने पढ़ा हो तो cos थीटा का एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 2, उसी वैल्यू को मैं पुट करूंगा। देखिए tan इनवर्स 1 - 2 sin² थीटा अपॉन 2 और sin थीटा का एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। ब्रैकेट जब ओपन करूंगा, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का सिंबल होता है और ब्रैकेट जब ओपन होता है तो अंदर के सिंबल्स बदल जाते हैं। तो आपका हो जाएगा ये tan इनवर्स 1 - 1 + 2 sin² थीटा अपॉन 2 और नीचे होगा 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। देखिए 1 डिडक्ट हो गया, +1 था -1 था। अब आपके पास बच गया tan इनवर्स 2 sin² थीटा अपॉन 2 और नीचे 2 sin
थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। देखिए 2 से 2 कट गया। ये देखिए साइन स्क्वायर का ये साइन सिंगल है, इस साइन से ये साइन कटा और यहाँ बच गया आपके पास साइन थीटा अपॉन 2। टेन इनवर्स यहाँ रहा और साइन बटे कॉस कितना होता है, टेन थीटा अपॉन, मैंने आपसे कहा था ना कि बगल में टेन आना चाहिए। देखिए टेन इनवर्स के बगल में टेन आया, ये दोनों एक दूसरे को काट गए, खत्म हो गए, क्योंकि एक इनवर्स है एक बिना इनवर्स है। आपके पास बच गया आंसर में थीटा अपॉन 2। थीटा अपॉन 2 को लिख सकते हैं 1/2 थीटा, 1/2 और थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे। थीटा की वैल्यू तो मैंने यहाँ निकाल के रखा है, तो ये होगा थीटा की वैल्यू 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 1/2 टेन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीटेड नाउ। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 पे ध्यान दीजिए। आपका देखिए मैंने अभी बताया, ये देखिए बगल में टेन इनवर्स है और इसको ऐसे कन्वर्ट करें कि ये भी 10 में आ जाए, क्योंकि टेन इनवर्स 10 को खत्म कर देगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो मुझे किसी भी तरह यहाँ कुछ मानना पड़ेगा ऐसा जो उसको 10 ला दे। और मैं आपको सिंपल बता दूं, x बराबर अगर हम सेक थीटा मान लेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर होगा तो 10 हो जाएगा, 1 पर कॉट 10 हो जाएगा, कॉट बन जाएगा। सिंपल सा फार्मूला, लेकिन इसके लिए आपको पहला वीडियो देखना ही पड़ेगा। पहले वीडियो में सब कुछ मैंने समझा रखा है। देखिए प्रश्न नंबर 10 को, टेन इनवर्स आपके सामने है, टेन इनवर्स और रूट में टेन इनवर्स 1/√x² माइनस 1। हमने x बराबर, मैंने कहा ना कुछ मानेंगे, सपोज करेंगे, तो माना मैंने x बराबर सेक थीटा, x बराबर मैंने सपोज किया सेक थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x। अब जहां जहां x है वहां मैं सेक थीटा रख दूंगा। तो देखें टेन इनवर्स 1/√sec² थीटा माइनस 1, क्योंकि x की जगह मैंने सेक रखा और ये हो गया सेक स्क्वायर। और मेरे पहले वीडियो में आपको अपने बताया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा रखूंगा। ध्यान से देखें, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√10 स्क्वायर थीटा। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, यदि कोई चीज रूट के अंदर स्क्वायर में है तो रूट हटती है तो स्क्वायर भी हटता है। तो मोटे में समझे, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स 1/10 थीटा, क्योंकि रूट हटा तो स्क्वायर हटा। अब 1/10 मैंने पहले वीडियो में फिर बताया कॉट थीटा होता है, ये हो जाएगा टेन इनवर्स और ये हो गया कॉट थीटा। अब देखिए तो फंस गए हम लोग, क्योंकि तो टेन इनवर्स है, ये कॉट है। मैंने आपसे कहा था कि दोनों एक जैसे होंगे तब कटेंगे, तो कॉट को फिर मैं 10 में बदलूंगा, फिर मैं पहले वीडियो पे चलूंगा। और मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 10 90 माइनस थीटा। देखिए दोनों एक जैसे, यही हमें सिमिलर करना था ना, हम कर चुके, दोनों खत्म। मेरे पास क्या बच गया 90 माइनस थीटा। 90 को क्या लिखा जाता है, π/2। 90 को पाई में तोड़ेंगे तो π/2 होता है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे है वो रख दिया मैंने, ये हो गया सेक इनवर्स एक्स। ये आपका आंसर हो गया π/2 माइनस सेक इनवर्स। ये प्रश्न आपका खत्म 10। अब चलिए 11वें प्रश्न को ध्यान से देखें, यहीं पे बगल में प्रश्न नंबर 11 सिंपल प्रश्न है। यहाँ देखिए टेन इनवर्स है और इसको आपको 10 में बदलना है। किसी भी तरह ये 10 में आ जाएगा तभी खत्म होगा। देखो मैंने बता रहा हूँ, जो है बगल में उसी के जैसे लेके आना है, किसी भी तरह उसी के जैसे लेके आना है। बोर्ड के प्रश्न है, ध्यान से देखिए, आपका है टेन इनवर्स रूट में 1 माइनस कॉस एक्स रूट में 1 प्लस कॉस एक्स। थीटा की जगह पे एक्स है, मैं थीटा लिख रहा हूँ, एक्स है एक्स। सिंपल सा तरीका है, कॉस एक्स है, कॉस एक्स का फार्मूले 3 होते हैं। तीनों में कौन सा फार्मूला, ऊपर साइन लाएगा क्योंकि ऊपर साइन लाना है और नीचे कॉस लाना है, क्योंकि साइन अपन कॉस ही 10 होता है। तो मैं ऐसे फार्मूले पढ़ूंगा जिससे ऊपर साइन आ जाए और नीचे कॉस आ जाए। आपका ये हो जाएगा टेन इनवर्स रूट, ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ध्यान से देखिए, अभी मैंने लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ये सब फार्मूले हैं, याद रखें। कॉस एक्स का फार्मूला कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1। देखिए रूट में ही है, देखिए इस 1 ने इस 1 को डिडक्ट कर दिया, काट दिया। ऊपर देखिए माइनस है ब्रैकेट के पहले, तो मैंने बताया जब ब्रैकेट के पहले माइनस रहेगा तो ब्रैकेट खुलेगा तो निशान चेंज हो जाएंगे।
तो आपका हो जाएगा ये देखिए tan इनवर्स रूट 1 माइनस खुला ये प्लस का हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, और नीचे बच गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, देखिए फिर 1 से 1 कर दिया माइनस प्लस। अब आपके पास बच गया tan इनवर्स और रूट में बच गया आपके पास 2, ध्यान से देखें, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और नीचे बचा 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, देखिए 2 से 2 कट गया। आपके पास बचा tan इनवर्स रूट में साइन बटे कॉस, मैंने बताया आपको tan होता है, यहाँ पे स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एक्स अपॉन, कि साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। मैंने कहा अभी रूट से बाहर निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा tan इनवर्स tan एक्स अपॉन 2। देखिए दोनों एक जैसे सिमिलर, ये खत्म हो गया। आपके पास क्या बच गया x अपॉन, जिसे आप लिख सकते हो 1/2। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर है। तो इस प्रकार मैंने आपको 11 क्वेश्चन दिया है जो कि बोर्ड से संबंधित हैं, ट्रिग्नोमेट्री 12th क्लास का। तो इन्हें आप प्रिपेयर करें, अगले वीडियो में फिर मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगा, और इनको आप तैयार करोगे तो बोर्ड की परीक्षा में जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रश्न आएंगे वो नियर अबाउट इनसे संबंधित होंगे, चाहे यही आएंगे चाहे इनके जैसे आएंगे। आप निश्चिंत रहें और सिर्फ इनकी तैयारी करें। तो अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे फिर से बोर्ड की नई तैयारी के साथ। धन्यवाद।